क्लास 12th केमिस्ट्री पहला चैप्टर ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। तो ठोस का आप परिभाषा जानते होंगे। ज्यामिति निश्चित होता है, ठोस की आकृति आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं और अवयवी कणों के बीच बहुत ही मजबूत होता है। ये डिफिनेशन होता ही होगा, लेकिन आज हम भी जानते हैं कि ठोस के क्या गुण होते हैं, ठोस के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से, ये सारा आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ठोस के गुण। ठोस के गुण, इसकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठोस के जो आकृति और आयतन जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। और दूसरा में इनके अवयवी कणों के बीच उपस्थित अंतराण्विक बल बहुत मजबूत होता है। इसके अवयवी कणों के बीच जो उपस्थित अंतराण्विक बल है जो बहुत ही मजबूत होता है। जैसे कि कोई लिक्विड फॉर्म में है तो वो उतना मजबूत नहीं होता, यही ठोस फॉर्म में होता है तो इसका जो होता है अंतराण्विक कण जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। इसके बाद तीसरा में है इनके अवयवी कणों के बीच उपस्थित अंतराण्विक दूरी अत्यंत कम यानी कि अत्यंत न्यून होती है। तीसरा में है इनके अवयवी कणों के बीच उपस्थित अंतराण्विक दूरी बहुत ही कम होता है। जैसे ये अंतराण्विक दूरी मतलब होता है कोई क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल हम जैसे देते हैं, कोई क्रिस्टल वो इस तरीक़ा से ये क्रिस्टल है और यहाँ पे जो है कोई यहाँ पे एक और क्रिस्टल है, तो इस दोनों के बीच जो है अंतराण्विक दूरी बहुत ही कम है। और ये और यहाँ पे कोई क्रिस्टल है तो इस दोनों के बीच अंतराण्विक दूरी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो ठोस में क्या होता है, इन दोनों के बीच के अंतराण्विक दूरी बहुत ही कम होता है। ये हो गया ठोस के गुण। अब आते हैं कि मतलब ठोस के कितने प्रकार होते हैं। तो ठोस के प्रकार जान लेते हैं। ठोस के प्रकार, तो ठोस कई सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे अवयवी कणों के बीच उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है। अवयवी कणों के बीच उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। पहला क्या है, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहला में आते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में आता है पहला क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस की जो होती है ज्यामिति निश्चित होती है और क्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होता है और तेज धारा वाले कोई भी औजार से काटेंगे ना उसका जो सतह होता है वो मतलब प्लेन होता है और प्लेन होता है, सपाट होता है। और इसका मतलब अभिलक्षण गुण भी बहुत अभिलक्षण, इसका गलनांक बहुत ही अभिलक्षणीय होता है। अभिलक्षणीय मतलब बहुत ही धीरे धीरे होता है अभिलक्षण गुण। तो देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में है इसकी ज्यामिति निश्चित होती है, तो इसका जो ज्यामिति होता है यह क्या है, निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामिति यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्रिस्टल की ज्यामिति क्या होता है, निश्चित होता है। इसके बाद क्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यमानक एवं क्वथनांक उच्च होता है। क्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यमानक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इसके बाद तीसरा में है तेज धार वाले औजार से काटने पर इसकी सतह चिकनी एवं सपाट होती है। क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोस कोई भी तेज धार वाले औजार से हम काटेंगे तो इसकी सतह चिकनी और सपाट होगी। चिकनी और क्या होगी, सपाट होगी। जैसे प्लास्टिक का बॉल को काटते हैं तो इसकी सतह चिकनी और सपाट होती है, चिकनी और सपाट होती है और क्रिस्टलीय ठोस में। इसके बाद क्या है, इसका गलनांक अभिलक्षणीय होता है। अभिलक्षणिक है, यहाँ पे क्या है, अभिलक्षणिक। इसका गलनांक अभिलक्षणिक होता है। अभिलक्षणिक का मतलब है मतलब ये धीरे धीरे गलता है। ये क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे गलता है, मतलब एक के बाद एक बहुत ही धीरे धीरे गलता है। ये क्या होता है, अभिलक्षणिक होता है। जैसे में कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड में हम आग लगा देते हैं तो एकाएक जल जाता है, लेकिन ये अभिलक्षणिक होता है। इसके बाद है पांचवा में ये वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टल जो होते हैं एक प्रकार का वास्तविक ठोस होता है। क्रिस्टल क्या होते हैं, एक प्रकार का वास्तविक ठोस होता है। छठा में है क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कणों की व्यवस्था
उसके अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होता है। दीर्घपरासी होता है। क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस में? ये वास्तविक ठोस होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होता है। दीर्घपरासी का मतलब होता है ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये क्या होता है? दीर्घपरासी होता है। क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण की व्यवस्था क्या होती है? दीर्घपरासी होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में आ जाते हैं निकेल, NaCl, हीरा, ETC क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो यहाँ पे हम करें ठोस के प्रकार, दो प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो दूसरा देख लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस की क्या होती है? तो जो उसमें होता है ज्यामिति निश्चित होता है, तो इसमें अनिश्चित होगा। वो ठोस मतलब ठोस होता है और इस मतलब क्वथनांक उसका उच्च होता है, तो इसमें निम्न हो जाएगा। उसे क्रिस्टलीय ठोस में क्या था कि औजार से काटने पर सतह प्लेन थी, तो इसमें खुरदरी हो जाएगा। उसमें क्या था? गलनांक अभिलक्षणिक था, तो इसमें हो जाएगा परास में। और वो वास्तविक था, तो ये आभासी हो जाएगा। ये सेम ही है। तो देख लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या होती है? अनिश्चित होती है। मतलब वो निश्चित नहीं होता है, उसकी ज्यामिति क्या होती है? बदलती रहती है। तो इसके बाद है इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक क्रिस्टलीय ठोस की तुलना में निम्न होता है। उसका क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस में होता है कि उसका जो होता है क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस का जो होता है क्वथनांक निम्न होता है। किसकी तुलना में? तो क्रिस्टलीय ठोस की तुलना में। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में है कि तेज धार वाले औजार से काटने पर इनकी सतहें खुरदरी होते हैं। इनकी सतहें क्या होती है? तो खुरदरी होती हैं। तेज धार वाले औजार से काटने पर इसकी सतह खुरदरी होती है। इसके बाद चौथा में इनका गलनांक एक परास में होता है। इनका गलनांक क्या होता है? एक परास में होता है। यानी कि इनका गलनांक क्या होता है? एक परास में होता है। परास में यानी कि कोई चीज़ में यहाँ पे जैसे यहाँ पे आग लगा दें तो ये इसका गलनांक क्या होता है? एक परास में जलते जाता है। इसका देखकर ये आभासी ठोस होते हैं। कौन सा ठोस होते हैं? ये एक प्रकार का आभासी ठोस होते हैं। इसके बाद छठा में इनके अवयवी कणों की व्यवस्था लघु परासी होती है। इनके अवयवी कणों की व्यवस्था लघु परासी होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या था कि क्रिस्टलीय ठोस में था लघु मतलब दीर्घ परासी था। इसमें क्या है? लघु परासी है। यानी कि उसमें लंबी श्रृंखला की तरह होगा, लेकिन ये क्या होगा? जस्ट इसके ऊपर ये क्या होगा? लघु परासी होगा। तो अक्रिस्टलीय ठोस में आ जाते हैं रबर और कांच। क्या है? एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है। रबर और कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। अब क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटा गया है? तो क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल स्मार्ट अनअकैडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।